पूछो आपके, फिर आगे अपन देखते हैं। मैं पूछू सकूं? गुरुजी जय श्री राम। पिछली बार कुछ प्रश्न बाकी रह गया गुरुदेव, मैं बाकी वाला प्रश्न पूछ जय लूं। श्री राम गुरुदेव, प्रणाम। जय श्री राम। शुरू करूं? जय श्री राम गुरुदेव, प्रणाम। प्रमाण, प्रमाण, प्रणाम नहीं, प्रमाण। हाँ बोलो, किसी ने बोला? बोलो ना। हाँ एक तो लाली बार सुषुम्ना की चर्चा हुई, पिछली बार सुषुम्ना की चर्चा हुई थी, उसमें आपने अंतिम में क्वेश्चन बनाने का फरमाया था, तो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना तीनों के बारे में चर्चा हुई थी। तो 24 सांस सुषुम्ना में कैसे बढ़ाए जा सकते हैं? 24 सांस से ज्यादा भी बढ़ाए जा सकते हैं, या वो 24 ही सांस मिलती है 24 घंटे में? जैसा आपने फरमाया कि 24 ही सांसें मिलेगी सुषुम्ना की 24 घंटे में, इनको बढ़ाया भी जा सकता है या घटाया भी जा सकता है? आवाज बंद करो, ये बहुत ज्यादा माइक खुले हुए हैं, आवाज साफ नहीं आ रही है, माइक बंद करिए कृपया। माइक बंद करो। माइक किसका चालू है? देखो सुषुम्ना को घटाना, आप भी थोड़ा दूर हो गंबो, एड़ो एयरफोन को नहीं आप। सुषुम्ना के श्वास घटाया बढ़ा सकते हैं। घटाना तो आसान बात है, कोई भी घटा लेता, दुनिया भर के नशे पते करते हैं तो घटा लेते हैं, लेकिन बढ़ाना मायने रखता है, क्योंकि श्वास को बढ़ाने के लिए हमारे को काउंटिंग करनी पड़ेगी। जो श्वास होते हैं हर घंटे के अंदर, जो श्वास बदलता है हमारा, उस श्वास को 2-3 तरीके से बदला जाता है, बढ़ाया जाता है। जैसे एक तो ब्राह्मणी से, एक शवासन से, अनुलोम विलोम से, इस प्रकार से बढ़ा लेते हो। क्योंकि जब जब भी ऐसी डरावनी चीजें दिखती है या डरावने सपने आते हैं, आवाज तो आ रही ना मेरी? जी गुरुदेव। हाँ, जी गुरुदेव। तो उस समय अगर श्वास को पी लिया जाए तो वो उतने ही श्वास बढ़ जाते हैं जितने उस समय तत्कालीन समय होने के। ऐसे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चाहे जितने दिन बढ़ा सकते हो आप, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये जो प्रक्रिया है ये थोड़ी टफ जरूर है, क्योंकि हम अननोन रहते हैं, उस समय हमारे को ध्यान देता नहीं है, लेकिन सने सने धीरे धीरे ये अभ्यास में आ जाता है और हम श्वास को बढ़ा लेते हैं। गुरुजी एक भाई एक नहीं आप पूछो, मैं तो इसी में एक सवाल पूछती थी गुरुजी। अभी आप बता रहे हो कि जैसे नशा करने से भी सुषुम्ना को नुकसान होता है, तो इसमें चाय भी नुकसान करती होगी फिर तो? देखिए एक बात है कि जब आपको 3 नाड़ी की प्रॉपर जानकारी हो जाती है, रामचरितमानस में लिखा समृत पना दोष गोसाई, आप जब इसमें पारंगत हो जाते हो तो उसके बाद कोई बात नहीं। एक आदमी 10वीं 12वीं जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है और उसके बाद अगर वो मास्टर बन जाता है या कलेक्टर IAS RPS बन जाता है, IAS RS, तो उसके लिए फिर वो नियम की बाध्यता नहीं है, क्योंकि वो तो खुद फिर दूसरों को नियम बताता है। आप लोग अगर इसमें पारंगत हो जाते हो तो उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। श्री राम, जैसे इसमें बहुत सारे संत देखे मैंने, जैसे प्रेमानंद जी वगैरह, इस टाइप के संत, कई संत हैं, तो वो भी इसी प्रक्रिया से चलते हैं या जो चलते हैं, तो इसके तहत मैंने क्या कुछ किडनी में इफेक्ट आता है क्या? किडनी में कोई इफेक्ट आवेगा? किडनी में? हाँ, सांस ऊपर नीचे चलाओ, जैसे कई बार कई लोगों दर्द हुए। नहीं, ये तो स्वतंत्र प्रक्रिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आप इसके आगे आपने फरमाया था संध्या का मतलब संधि करना, सूर्य प्लस चंद्र बराबर संधि जब हो उसे संध्या कहा जाता है। इसी समय कुंडलिनी सक्रिय रहती है, सीधे सोने से
सुषुम्ना गतिमान रहती है क्योंकि इसमें भी नाप 8, 16, 32 होता है क्या? इसमें भी नाप होता है क्या? 8, 16, 32 है। पहली बात तो सुषुम्ना एक स्वतंत्र नाड़ी है जो परमात्मा के संप्रासा हो, उसमें किस प्रकार की बाध्यता है, कोई इसका प्रमाण नहीं है। सुषुम्ना का कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी बात कि आपने ये पूछा कि लीवर में कोई फर्क पड़ता है क्या, ये स्वतंत्र नाड़ी है, इसमें हमारे बॉडी के ऑर्गन पे किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि तब एक्चुअल में हमारी बॉडी होते हुए भी हम बॉडी से अलग रहते हैं। जब सुषुम्ना चलती है तो हम हमारे बॉडी में रहते हुए भी, हमारे जीव इस शरीर में रहते हुए भी हम इस शरीर से थोड़ा अलग होते हैं। जैसे मैंने सपने की बात बताई आपको। गुरुजी एक चीज इसी में सपने, सुषुम्ना में डरावने सपने आते हैं। ये मैं मेरे लिए नहीं, मैंने सुना है इसलिए पूछ रही हूँ। मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता कि मैं जिससे नफरत करूँ वही मेरे सपने में आए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको आप किसी को, मुझे ही लगा लो कि मुझसे भले कोई अगर नफरत करता है तो उनको मैं ऐसे दिख रही हूँ जैसे मैं उनको मार रही हूँ, काट रही हूँ, तो ये ऐसे ही लोग क्यों दिखाई देते हैं सपने में? हाँ, सपने में वही चीज दिखाई देती है जो सत्य से ताल्लुक रखती हो, जैसे मौत, मारना, पीटना, कूटना, ऊपर से गिरना, मृत्यु और मृत्यु से रिलेटेड जो काम है वो सारे सुषुम्ना में दिखते हैं। पर गुरुजी मुझे अधिकतर वो जगह दिखती है जो मैंने कभी देखी नहीं, सुनसान जगह होती है, अनजान लोग होते हैं, वो दिखाई देते हैं। हाँ, तो वो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। और किसी के कोई प्रश्न हो तो किशन बना करते हैं, मेरे तो बहुत सारे प्रश्न है, तो बोलो। हाँ बोलो। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम जी। हाँ बोलो, किशन बना। किशन भाई जी माइक ऑन करो, आपका माइक ऑन नहीं है। एक प्रश्न है गुरुदेव, प्रकृति को परमात्मा ने रचा पर ईश्वर ने अपनी बेटी को वचन देकर, पूरा बोलो प्रश्न। एक मिनट बोलो। गुरुदेव जय श्री राम जी। ईश्वर ने प्रकृति को रचा अपनी पुत्री की तरह, हाँ, लेकिन उसको वो सारे साधन दिए, प्रकृति में 5 तत्व दिए गए और उन 5 तत्वों में विचरण मनुष्य करता है। हाँ, और वो घटत बढ़त प्रकृति से लेता है और देता है। जब प्रकृति से लेता है तो उसका क्या धर्म बनता है प्रकृति के प्रति वापस उसका कार्य स्वरूप को उतारने में? क्या उतारना उचित है या गुरु कृपा से उस कर्ज से मुक्ति मिल जाती है? इसके बहुत सारे कारण हैं। हम हमारी माँ से या हमारे पिता से कोई चीज उधार लेते हैं तो हम किस प्रकार से उसका ऋण चुकावें, ये हमारा धर्म किस प्रकार से बने कि हम उसका धर्म चुकावें, उसकी प्रतिपूर्ति करें, यही नियम प्रकृति का। प्रकृति हमारी माँ है, प्रकृति हमारी माँ है, तो इसका जितने भी तत्व या जितने भी तन्मात्रा है वो लेते हैं रूप में। जो सतगुरु की शरण में गए हुए लोग हैं उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन जो इस प्रकार के लोग जो सतगुरु की शरण में नहीं गए क्या परेशानी हो सकती है। बाकी जो गुरुदेव की शरण में गए उनको तो उनकी सारी दर्शन की होती है, वो गुरु की होती है। जैसे ले लिया पैसा, अब पैसा ले लिया तो आपके पिता के नाम से दिया आपको या आपकी माँ के नाम से दिया, वो फिर उसकी जिम्मेदारी उसका भार उठाना आपने नहीं उठाया, तो आपके माता और पिता का काम है वो उसका भार उठाना। श्री राम। मौन व एकांत सुषुम्ना प्रदान करती है। घर में एकांत पा भी लें, अभ्यास के वक्त कोई भी
विघ्न आ जाए तो शरीर में किस स्थिति दर्ददायक होती है, कैसी स्थिति दर्ददायक होती है, और वो क्या वापस उस स्थिति को पाने पर उससे आगे बढ़ा जा सकता है, या वहीं से शुरू गुरु कृपा से ही संभव हो सकती है। आत्मा की अनुभूति दो चीज से हो सकती है, एक तो एकांत में और एक मौन में। क्योंकि मौन एक ऐसी भाषा है जो कि ब्रह्मांड में किसी की नहीं है। हर देश की कोई ना कोई भाषा, हर राज्य की कोई ना कोई भाषा है। परमात्मा की कोई भाषा नहीं है। परमात्मा की सब भाषा है, सारी भाषाएं समाहित है परमपिता परमात्मा की। इसलिए परमपिता परमात्मा ने अपना एक मौन, एक लैंग्वेज मौन एकांत में मिलेगा, वो मौन में मिलेगा। एकांत में बैठ जाइए और मौन हो जाइए बिल्कुल, और अपने श्वास पर ध्यान दीजिए। श्वास आने वाला और जाने वाला दोनों, हकार और सकार दोनों पर ध्यान दीजिए। निश्चित तौर पर ये मन है ना, बड़ा चंचल है, लेकिन उस समय मन एकाग्रचित हो जाता है और हमारा ध्यान उसमें लग जाता है जिसमें हमारे को लगाना है, जो हमारे कल्याण का वाहक है। ऐसी स्थिति जिस वक्त एक मतलब आदमी बिल्कुल अवचेतन अवस्था में हो जाता है, या तो ऐसी स्थिति में एकदम से कोई ऐसा बम विस्फोट टाइप होता है, या आवाज आती है, या कोई डिस्टरबेंस आ जाता है, या कहीं भी आप बाहर हो, चाहे एकांत में हो चाहे घर में हो, तो कोई ऐसी विडंबना पैदा होती है। हाँ, बिल्कुल। और उस वक्त वो एकदम से झटका खा करके वापस आदमी पहुंचता अपने स्थान पर। हाँ। तो उस वक्त जो दर्द होता है, उस दर्द के समय वापस उस स्थिति में जाने के लिए समय लगता है, और वो दर्द लंबे समय तक रहता है। तो उस दर्द से शरीर को या आगे किसी चीज में कोई नुकसान या फायदा? कोई नुकसान नहीं होता। जितनी भी प्राकृतिक क्रियाएं हैं, उससे होने वाली विडंबना या उससे होने वाली कष्ट, उससे होने वाला तकलीफ, वो स्वतः मिटना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कई बार लोग ये देख लेते हैं कि चलो यार ब्रूफेन खा लो या आइब्रूफेन खा लो, पेन किलर खा लो, ये मेरे दर्द हो रहा है, तो नहीं खानी चाहिए। क्योंकि वो जो दर्द हो रहा है, वो जो पेन हो रहा है, वो जो तकलीफ हो रही है, वो नेचुरल है वो, और नेचुरल चीज में किसी की टांग अड़ानी नहीं चाहिए। ये जो आप प्रक्रिया बताते हो मूल बंध की और व्यायाम की, ये सारी प्रक्रिया जब कोई व्यक्ति शुरू करता है, बहुत सारे व्यक्तियों का ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपको नहीं बता पा रहे, वो पता नहीं क्यों नहीं बोलते हैं, लेकिन मेरे से कई बार डिस्कस होता है। तो वो ये कहते हैं कि इसकी वजह से हमारे ये दर्द हो रहा है, थाइज में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, चुंडी के नीचे दर्द हो रहा है, या पीठ में दर्द हो रहा है, या बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, उस वजह से कई बार प्रयास करना छोड़ देते हैं। नहीं। तो वो दर्द की स्थिति कब तक, कैसे और क्यों रहती है, और उस दर्द से आदमी को कैसे मुक्ति मिल सकती है? जैसे मूल बंध के लिए जैसे आपने बताया कि ये बॉल लगा करके बैठो, तो ऐसे में दर्द का आभास होता है। मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक, कुटस्थ, इसको कुटस्थ बोलते हैं इस वाले हिस्से को। मूलाधार से लेकर कुटस्थ तक, आज तक हम हमारी माँ के पेट से इस धरती पे आए, तब से उनको यथावती रखा, उनको छेड़ा नहीं हमने। तो जब किसी चीज को बहुत वर्षों तक, आप कोई 40 साल के हो गए, कोई 50 साल, कोई 30 साल, 30 साल तक एक ही चीज एक ही जगह पड़ी है, तो समझो उसमें जड़ें आ जाती है। जड़ें का मतलब वो ठहराव आ जाता है। तो आप किसी लोहे को रख दो या किसी पत्थर को रख दो, 30 साल बाद उठाओ तो उसमें कंकड़ पत्थर जम जाते हैं। इसी प्रकार से मूलाधार से लेकर कुटस्थ तक जो आगे चक्र तक की जर्नी है, उसमें जो ये 6 चक्र आ रहे हैं बीच में, इनको तो निश्चित तौर पर हमको छेड़ेंगे तो होगी, दर्द होगा। कितने समय तक होगा ये कहना तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि कौन कितने साल उसका जीवन है, भौतिक जीवन, उसका आधार पर तय होता है। और कोई अभ्यासी है, नियमित अभ्यासी, तो उसका तो थोड़ी देर में खत्म हो जाता है, थोड़ी देर बाद में। श्री राम, सुषुम्ना हजारों में भी अकेला बना देती है, इसके उसके अनुभव शरीर में कैसे अनुभव होते हैं, क्रियाकलाप क्या है, थोड़ा प्रकाश डालें। सुषुम्ना लाखों आदमी में अगर बैठा हो ना, हजारों में हेर लीजिए, लाखों में दो ही, अरबों खरबों भेड़ा भेजते एक या दो ही, बहुत
रियल कंडीशन होती है कि बहुत सारे लोगों में, हजारों लोगों में बैठे हो आप, लाखों लोगों में बैठे हो, लेकिन जब सुषुम्ना चलती है तो एकांतवास हो जाता है। अब वो जब एकांतवास हो जाता है, तब अगर कोई ज्ञानी आदमी है, समझदार आदमी है, गुरुमुखी आदमी है, तो उसका पूरा पूरा यूटिलाइज करता है और उस समय उसको घटक लो, उसका श्वास ले लो, तो निश्चित तौर पर आप जितने समय तक चाहोगे ना उतने समय तक इसको बढ़ा सकते हो। लेकिन क्योंकि जनरल आदमी को ये पता नहीं होता, और जो गुरुमुखी आदमी, जो ज्ञानी आदमी, विद्वान आदमी, उसको पता होता है इस बात का, इसलिए वो मजे लेता, रसास्वादन लेता, उसका परमपिता परमात्मा की अनुभूति करता है, आत्मा की अनुभूति करता है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए आप। गुरुजी जय श्री ये राम, जो जय श्री राम, डरावने जय श्री सपने राम। आते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। एक मिनट रुक जाओ, एक 2-3 क्वेश्चन और है, सब अपने इतने ही है सबके। हाँ। आंखों ये चित्रों में जो जो चित्र दर्शाए जाते हैं, कई ऐसे इसके कई प्रकार के चित्र इस पे मोबाइल पे आते रहते हैं, इसमें इस सुषुम्ना के और इनकी चित्र नाड़ी वगैरह में जो इंगला पिघला और इस टाइप से उसमें बहाव होता है, तो चित्रों में जो आंखों में दर्शाई गई उसका आंखें दर्शाई गई है। जैसे वो हाथ का चित्र दिया तो हाथ की हथेली में आंख दर्शाई गई, सर के ऊपर, कपाल के ऊपर आंख दर्शाई गई, यहाँ लिलाट पे आंख दर्शाई गई, पैर की पगतली में आंख दर्शाई गई। तो उस आंख दर्शाने का मतलब क्या है? तो देखिए मैंने कई बार कहा था आपको, कई बार कहता हूँ कि हर बात किताबों में लिखी हुई नहीं होती है। इधर आंख दिखा रखी है, इधर आंख दिखा रखी है, इधर आंख दिखा रखी है, इधर आंख दिखा रखी है। वो दिखाने का तात्पर्य ये है, इधर आंखें नहीं है हमारी, लेकिन जब इसको ऐसे करेंगे, ऐसे, तो हमारी जो थर्ड आई है वो एक्टिव होगी, और वो एक्टिव होगी तो इसमें कंपन होगा। इसलिए ये इधर 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 इधर, ये आंखों का स्थान, ये जैसे भोलेनाथ ने, आपने देखा होगा शंकर भगवान की फोटो में इधर आंख लगी हुई है, इधर त्रिनेत्र हम बोलते हैं भगवान भोलेनाथ को। ऐसे ही जो ये जो थर्ड जेंडर होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम, तो वो ऐसे ऐसे ताली बजाते हैं। इसका मतलब वो उनकी जो ये आईज है ना, जो चित्तवृत्ति है, जो थर्ड आई जिसको बोलते हैं, बड़ी एक्टिव रहती है वो। हम लोग देखते होंगे, मेरे बहुत सारे मित्र हैं आरएसएस में, आरएसएस वाले ऐसे ऐसे सुबह सुबह तालियां बजाते हैं। तालियां बजाने का कारण है क्योंकि एक तो पांचों तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये और ये इलाके और पिघला के दोनों के समाहित होकर ऐसे ऐसे बोलते हैं। और ये जो स्थान है, ये वाला स्थान, बीच वाला हथेली का बीच वाला स्थान, लेडीज जब मेहंदी लगाती है ना तो सबसे पहले यहीं से शुरू करती है, इसमें कोई अच्छी चीज बनाती है। अच्छी चीज बनाने का तात्पर्य यही है कि ये बड़ी मस्त चीज है, और इसी वजह से इसको हमने विशेष स्थान दिया है। और इसको ऐसे ऐसे करने से, ऐसे ऐसे करने से हमारी जो आईज है, जो थर्ड आई जिसको बोलते हैं, अंतर्नेत्र जिसको बोलते हैं, वो उसमें मूवमेंट होगा, और उसमें मूवमेंट होगा तो इसमें निश्चित तौर पर होगा। श्री राम, एक आंख नाक के अंदर से जल की धाराएं प्रवाहित, आंखों में से जैसे जल चल रहा है, ये ललाट में से, आंख में से जल चल रहा है, ऐसे चित्र दर्शाए गए। नाक में से चल रहा है और गले के नीचे से लटक रहा है जल। तो ये तो जल की धारा प्रवाहित होती है, तो वो क्या है? और दूसरा, ऐसा कब और क्यों होता है? जब भी अपने प्रियतम की याद में, अपने परमात्मा की याद में, अपने सदगुरु की याद में आंखें गीली हो जा, तो उस समय सबसे पहली बात तो आपकी सुषुम्ना एक्टिव होगी। दूसरा, आंख से अत्यधिक आंसू आने पर नाक से पानी बहना लग जाता है, क्योंकि वही धारा, द्विधारा बोलते हैं इसको। हमारे सनातन में द्विधारा बोलते हैं। ये जब होती है तो हमारी सुषुम्ना एक्टिव होती है निश्चित तौर पर। मैं बहुत बार देखता हूँ जो, या कोई भी लोग अपने सतगुरु के पद प्रक्षालन करते हैं या उनके नमन करते हैं, आंखें हो जाती है, तो निश्चित तौर पर उनकी सुषुम्ना के लिए मैं गारंटी के साथ उस समय
महापुरुष को आपने सदगुरु मान रखा है, सदगुरु को समर्पित तो उसके तो कहीं जाने वाले नहीं है। लेकिन तब अगर ये महसूस कर लो कि हे सदगुरु तू है कौन, तो आपको निश्चित तौर पर पता पड़ जाएगा। फिर पता पड़ता है कि सदगुरु है कौन। श्री राम, एक्चुअली ये तो आपने फरमाया जल की धारा का, लेकिन वो धारा जैसा होता है, लेकिन जल वास्तविक रूप से तो जल नहीं है। जैसे थर्ड आई में से यहाँ से कोई जल नहीं निकलता, लेकिन ऐसा महसूस होता है, वो दर्शाया गया है चित्र में कि वो उसमें से जल निकल रहा है नहीं, वो खाली वो व्हाइट एक चित्र में बनाया हुआ है, और वो यहाँ से थोड़ी गले के नीचे से भी वो व्हाइट और सीने तक वो नीचे लटकता है। उसके बारे में जानना चाह रहे थे। जल की धारा तो वो भाव से निकल रही है, ये चीज क्या वास्तव में ऐसी होती है और ये क्या है? हाँ बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि ये रसधार, इसको अमृतधार बोलते हैं। कई बार एक तो हमारी होता है कि आंख में से जल धारा निकल रही है, एक निकल नहीं रही है, महसूस होती है। जो महसूस होती है ना उसको अंतर्धारा बोलते हैं, उसको अमृत धारा बोलते हैं। और वो एक्टिव होना तो बहुत बड़ी बात है, वो तो बहुत अच्छे लोगों की होती है जो इसमें रमे हुए हैं, इसमें पूरा इसकी जो नॉलेज है उन लोगों को होती है। अच्छी बात है ये तो। मतलब इसकी कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कितने समय देना पड़ता है जब ऐसा अनुभव होता होगा गुरुदेव? मतलब ये क्वेश्चन, मैं तो चित्र देख करके क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे। हाँ, ये कहना बड़ा मुश्किल काम है किसी ने बना के कितना समय लगेगा। मेरे को कई बार एक मेरे प्रेमी है, वो कई बार कहते हैं कि आप 10-12 दिन वहां रहे और हमेशा ये इसको प्रवचन करते रहते हो, तो ये तो कहना मुश्किल है। अब मैंने 12 दिन गया टोटल महाराज जी के पास, और आज 40-42 साल से घूम रहा हूँ। तो ये तो आपके ऊपर है, आपकी एबिलिटी के ऊपर, आपकी मेंटेलिटी के ऊपर है कि कितना समय लगता है। कि भाव प्रधान है हमारा अध्यात्म, भाव प्रधान है, कितना भाव रखते हैं हम, उस भाव के अनुसार वो तार जुड़ता है, भाव के अनुसार वो कनेक्टिविटी होती है। और एक बार कनेक्टिविटी हो गई तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो वो आनंद लेते रहो उसका। ये तो गुरु कृपा ही है। हाँ, मनुष्य का खुद के बस की बात है या गुरु कृपा से ही संभव है? नहीं, ये मनुष्य के बस की बात मैं समझता हूँ नहीं है। अब ये मेरा हाँ सर फरमाओ। मेरा अनुभव है कि ये किसी मनुष्य का हाथ नहीं है। बहुत सारे, मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि हर चीज किताबों में नहीं लिखी होती है, हर चीज शास्त्रों में नहीं लिखी होती है। बहुत सारी चीजें गुरु कृपा के ऊपर आधारित है। इसी वजह से अब जैसे द्रोणाचार्य, एकलव्य जो उनका शिष्य था, एकलव्य उनको शिष्यता दी नहीं उन्होंने, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया। उसने जो धनुर्विद्या विद्या सीखी वो तो अर्जुन ने नहीं सीखी थी, अर्जुन के पास ही नहीं थी। तो अब अपन ये मान ले कि अर्जुन को तो किताबों में पढ़ के द्रोणाचार्य ने बताया होगा, लेकिन उस बेचारे के पास कहाँ किताबें थी। उसके तो एक भाव ही था ना, कनेक्टिविटी थी गुरु से। श्री राम, एक अंतिम प्रश्न है और संपूर्ण शिष्यों के हित में है, हमारे सब भाइयों बहनों के हित में। जो ये है, कल नववर्ष की प्रतिस्पर्धा चालू हो रही है, आज अमावस्या की रात है। हाँ। बहुत सारे शिष्य अब कदम रखेंगे इस प्रक्रिया में, इस तत्वांशु दर्शन की यात्रा में। तो उन शिष्यों के लिए आपके क्या दिशा निर्देश है कल के लिए और रात के लिए, और आज से कैसे उसको प्रकृति अनुरूप बनाया जा सकता है अपने आप? तो कल की शुरुआत कैसे की जाए? आज विक्रम संवत 2080 का आज अंतिम दिन है, ये रात्रि आज अंतिम है। और जो कल प्रातःकाल की बेला में सूरज उगेगा वो विक्रम संवत 2081 का उगेगा। अब उस आज की रात 2080 की है, ये गत वर्ष हो जाएगा 12 बजे पहले, यानी सूर्योदय के पहले पहले गत वर्ष हो जाएगा। इसमें जो हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हमारे चैत्र की प्रतिपदा जो 2080 की गई उसमें तय हो गया। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। प्रातःकाल की जो वेला होगी 2081 की, उसके अंदर सबसे पहले तो ये ध्यान रखने लायक बात है कि आपके पूरे 365 दिन का भाग्य तय होता है।
365 दिन की रूपरेखा तैयार होती है, जीवन की रूपरेखा तैयार होती है। जीवन कैसे चलना है, कैसे नहीं होना, कितनी प्रगति होगी, कितनी नहीं होगी, कैसे होगा, कि टोटल सब पूरी हमारी कारगुजारी, पूरी बायोग्राफी, साल भर की बायोग्राफी 1 सेकंड में पता पड़ जाती है। कब? जब हम सुबह उठेंगे। जब हम सुबह उठेंगे, पलंग से उठेंगे, तब हम चेक करें। तो आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि कल नववर्ष है, मैं आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मेरी तरफ से साधुवाद आप सब लोगों को। तो सबसे पहले तो ये नियम बना लो कि चाहे कैसे भी हो, आप लोगों के साथ अगर 365 दिन में कोई विडंबना होनी है, तो होनी को तो कोई टाल नहीं सकता, कोई माइका लाल। लेकिन होनी, एक तो एक्सीडेंट होता है तो हाथ पैर टूट जाते हैं, एक एक्सीडेंट होता है खरोंची आ जाती है। तो इतना सूली से सुई बना सकते हो, ये भगवान भोलेनाथ का कथन है, शिव सर्वोदय के माध्यम से, तत्व सुदर्शन के माध्यम से। तो सुबह जब प्रातःकाल आप उठो, तो चंद्र स्वर में उठो। चंद्र स्वर में उठ के उन्हीं के हाथ देखो और उसी से पृथ्वी का स्पर्श करके नीचे उतरो, और आप मुंह हाथ धो के दातुन वातुन करके नाना धोना जो भी करना है कर लो। और कम से कम उस दिन आपकी हर एक्टिविटीज आप अकॉर्डिंग टू स्वर रखो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके पूरे 365 दिन का भाग्य तय होना है कल सुबह की किरण पे। मेरा जीवन है कि नहीं है, मैं रोगी होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरा कोई तरक्की होगी कि नहीं हो, मेरे पैसे की आमन होगी, सारी बातें, मेरे परिवार में संतोष रहेगा कि नहीं रहेगा, सारी बातें वो मैंने बताया ना कि होने को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन ऐसे टाल सकते हो कि एक तो एक्सीडेंट में हाथ पैर टूट जाए, एक एक्सीडेंट में खरोंच आ जाए, तो खरोंच तो आके रहेगी। क्योंकि अगर खरोंच नहीं आती तो विधि के विधान को लात मारना है, विधि के विधान की अवहेलना करना है। हालांकि उसमें भी सक्षम है हमारे संत महात्मा, उसमें भी सक्षम है, लेकिन जब शांति हो जाता है आदमी, महापुरुष, तो वो फिर अपनी माँ के पेट में लात नहीं मारता, माँ के नियमों की अवहेलना नहीं करता। तो मेरा तो ये कहना है कि कल की जो प्रातःकाल जब आप उठो, तो आप चंद्र स्वर में उठिए, और चंद्र स्वर में भी उठ रहे हो तो जल और पृथ्वी तत्व में उठिए। आकाश तत्व में अगर उठोगे तो कोई ना कोई योगदान आएगा, अग्नि तत्व में उठोगे तो लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद कोर्ट कचहरी के लफड़ा होगा, वायु तत्व में होगे तो दूरस्थ कोई समस्या होगी, दूर दूर बैठे किसी व्यक्ति की समस्या होगी। ऐसे ही आप अगर ये फॉलो करोगे तो आपका जो सूर्योदय होगा ना कल का, फिर उसके अकॉर्डिंग होगा वो। क्योंकि आप चंद्र स्वर के जल में उठे हो ना, तो आपका जो सूर्योदय होगा ना, वो सूर्य के जल में होगा। आप चंद्र के पृथ्वी में उठे हो तो सूर्योदय पिंगला के यानी सूर्य स्वर के पृथ्वी तत्व में होगा। क्योंकि दोनों के दोस्त ही है। आपने देखा होगा कोर्ट में वकील लोग एक दूसरे का केस लड़ते हैं, लेकिन फिर एक जगह बैठकर वो चाय पीते हैं। ऐसे ही ये नाड़ी विपरीतीकरण की है दोनों। इधर नाड़ी अलग है, पिघला नाड़ी अलग है, इसका स्वभाव अलग है, इसका स्वभाव अलग है, लेकिन क्योंकि शरीर में एक साथ जागी हुई है, इसलिए इनमें मित्रता है। तो इस प्रकार से आपको फॉलो करना है। कल की सुबह की जो आप प्रातःकाल उठोगे, और अगर किसी कारणवश किसी सज्जन का नहीं चला चंद्र स्वर उठते वक्त, तो आपको उस 365 दिन में कोई न कोई ऐसी समस्या आएगी, ऐसी वेदना आएगी, लेकिन उसको भी कम करने के लिए हमारे गुरुदेव बताते हैं कि उस श्वास को पी लो, पी के गटक के और थोड़ा सा और लेट लो और फिर उठो, तो वो पहाड़ का राही बन जाता है। ऐसा तत्व सुदर्शन का मानना है और मेरा अनुभव भी। श्री राम, मेरे क्वेश्चन इतने थे, और इस वर्ष का अंतिम साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सभी शिष्यों पे सदगुरुदेव की कृपा बनी रहे, ऐसी शुभकामनाएं। दया सभी पे कृपा बनाए रखना, ताकि क्या सब अपने गुरु की आज्ञा की अनुसरण कर सके। श्री राम। देखिए, सबसे पहले तो ये देखो कि अभी जो चल रहा है, कल जो सूर्योदय उदय हो, कल का जो सूर्य उदय होगा, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि दक्षिणायन सूर्य है या उत्तरायण है? गुरुजी उत्तरायण। कब से स्टार्ट होता है उत्तरायण? ये मकर संक्रांति से। और कोई बता सकता है? इसमें बहुत सारे पंडित बैठे हैं।
तत्व की जानकारी हासिल करने के लिए आपको सूर्य की जानकारी होना बहुत जरूरी है। कि ये उत्तरायण में है या दक्षिणायन में है, क्योंकि इसकी अभी उत्तरायण है, सूर्य अभी उत्तरायण है और उत्तरायण में ये नई साल लग रही है 2081 की। तो हमारे जो गुरु पूर्णिमा आती है वो आप बता सकते हो उत्तरायण में आती है दक्षिणायन में आती है? मुझे वो पक्का तो नहीं पता, लेकिन उत्तरायण शायद उसी दिन तक रहता है, गुरु पूर्णिमा तक। पौष माह से लेकर आषाढ़ माह तक उत्तरायण सूरज रहता है। और हमारे हिंदू धर्म में ऐसा मानना है, सनातन धर्म में ऐसे मानना है कि जिसकी उत्तरायण में मृत्यु होती है उसकी गति होती है, अच्छी गति होती है, यानी उसने अच्छे कर्म करे। और जिसकी मृत्यु दक्षिणायन में होनी है, इसका मतलब उसके कर्म कुछ हीन है, कर्महीन है, कर्म कम है उसके, और उसकी गति अच्छी नहीं होगी, ऐसा मानना है हमारे धर्म का। तो अब चंद्र स्वर और सूर्य स्वर के बारे में अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछो, क्योंकि कल गुरुजी अभी आपने बताया कि कल सुबह साधक उठे तो वो जल तत्व में या पृथ्वी तत्व में उठे। हाँ, तो उस समय हम तो तय नहीं कर सकते कि जल तत्व या पृथ्वी तत्व चल रहा हो, तो आंख खुलेगी तब कौन सा चल रहा है? देखो मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारे जो जेनिटल ऑर्गन है वहां से लेकर घुटने तक जल तत्व है, और घुटने से लेकर नीचे पत्तली तक पृथ्वी तत्व है। हमारे आप सुबह उठोगे तो ये मूवमेंट जिस जगह पर होगा वो तत्व आपका सक्रिय होगा। दूसरा, बहुत लोगों की आदत होती है सुबह सुबह उठकर पानी पीने की, बहुत लोगों की आदत होती है, मेरी आदत होती है। तो अगर जल पियोगे, ऐसा ऐसा तत्वदर्शन का मानना है कि अगर जल पियोगे सुबह उठते, अगर किसी कारणवश आपका अग्नि तत्व भी चल रहा है तो अग्नि तो नष्ट नहीं होगी, लेकिन अग्नि शांत होगी, क्योंकि पानी से शांत होती है। तो इन दो जगहों से अगर मूवमेंट है आपका, जेनिटल ऑर्गन से लेकर घुटने तक और घुटने से लेकर नीचे पतली तक, तो ये दोनों तत्व नीचे ही है, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। अब मान लीजिए आपका वायु तत्व चल रहा, तो ये वाला हिस्सा वायु तत्व का, ये वाला हिस्सा वायु तत्व का। तो कोई भी आदमी जब सुबह उठेगा ना, तो अपने किसी न किसी पार्ट पर, बॉडी पार्ट पर वो हाथ जरूर लगाता है, उसमें कुछ मूवमेंट जरूर होता है, कुछ खुजली जरूर होती है, कोई सुसराहट जरूर होती है। उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि भाई मेरा तत्व कौन सा चल रहा है। या दूसरी बात, ये सिर्फ साल के प्रारंभ में ही अनुभव की जाती है, जो मैं अगली बात बता रहा हूँ। आप सुबह उठो और आपकी बेटी, आपका बेटा है, आपका पति, आपकी पत्नी मुस्कुराते हुए दिखी सुबह सुबह प्रातःकाल, तो इसका मतलब इन दोनों तत्वों में से एक चल रहा है, या तो जल तत्व या पृथ्वी तत्व। और सुबह सुबह चिल्लाहट की आवाज आ रही है, अपना आदमी चिल्ला रहा, पति या पत्नी चिल्ला रही, ये कोई टाइम है क्या उठने का, ऐसा वैसा, तो ये अग्नि तत्व का संकेत है। कोई दूरस्थ चीज उठते ही आपके दिमाग में घर कर जाए कि वो कैसा होगा, पता नहीं कैसा, तो ये वायु तत्व का संकेत है। और उससे ही परमपिता परमात्मा का स्मरण आए आपका मस्तिष्क में, ऐसे ऊपरी मन से नहीं, अंतर मन से, तो वो आकाश तत्व का संकेत है। तत्वों में बात नहीं है। हाँ बोलो। हाँ गुरुजी, मैं ये पूछ, जैसे सुबह उठ के पानी पीते हैं तो हाँ। पानी करीब बिस्तर से उतरने के करीब 5 से 10 मिनट के अंतराल में पीते हैं पानी। तो पानी, जैसे मैं सुबह उठ के डेली गर्म पानी पीती हूँ, तो अगर अग्नि तत्व चल रहा है तो वो गर्म पानी क्या इफेक्ट करेगा? नहीं, पानी पानी होता, चाहे गर्म हो ठंडा हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी गुरुजी। दूसरा सवाल ये गुरुजी की, जैसे मैं और खुशी हम दोनों यहाँ पे, अब मैं उठी तो उस वक्त खुशी सोई रहती है, तो घर में तो पक्का कोई दिखेगा नहीं, ना कोई बोलेगा, हाँ। क्योंकि वो सोई रहती है। लेकिन अगर ऐसे कोई बोलने की या किसी तरह की आवाज, जैसे किसी चीज को जोर से सरकाना या पटकना, ऐसी कोई आवाज कहीं दूर से आती है या पड़ोस से आती है या मेरे ऊपर से आती है, तो वो किस तरह का इफेक्ट करेगी पूरे साल? वो पड़ोस के घर में आती है तो उसकी समस्या, अपने घर में आती है तो अपनी समस्या है।
दूसरे के घर तो में जैसे हमारे क्या है कि ऊपर बहुत आवाज होती है, सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाते हैं। उनकी आदत है आवाज करना, मैंने बहुत बोला लेकिन वो मानते नहीं आवाज करे बिना। तो वो मुझ पे क्या इफेक्ट करेगी? उससे क्या हमारा दिमाग डाइवर्ट होता है और उससे तत्व चेंज हो जाता है, तो उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए उस बात को। कम से कम कल तो नजरअंदाज कर दो, आगे 364 दिन देखी जाएगी। नहीं, कल तो आएगी नहीं आवाज, क्योंकि आवाज करने वाली फिलहाल यहाँ है नहीं, आज गई है वो 10 दिन के लिए। चलो, तो मेरी सुबासी से आपका साल मंगल में हो। जय श्री राम गुरुदेव। जैसे उठते ही बाथरूम में जाते हैं तो भी वो जल तत्व चलता है? जल तत्व चले बिना बाथरूम लग नहीं सकता है, पेशाब लग नहीं सकता है। लेटरिन में जाओगे तो पृथ्वी तत्व के बिना लेटरिन लग नहीं सकती आपको, अगर अच्छा अभ्यास है आपका तो। पर गुरुजी किसी किसी की आदत होती है कि वो जैसे बिस्तर छोड़ते हैं वो सीधे भगवान के अपने घर का जो मंदिर होता है वहां जाके प्रणाम करते हैं सबसे पहले। हाँ, तो वो किस तत्व की निशानी है? वो जैसे डेली का उनका नियम है, रूटीन एक तरह से, कि वो छोड़ नहीं सकते उसको। वो एक भाव होता है, वो एक भाव होता है। भाव हमेशा तीन ही तत्व में होता है, एक आकाश में, एक जल में और एक पृथ्वी में। आकाश तत्व में भाव होता है तो वो तो विरह का भाव होता है, विरह, जब आंख में आंसू आ जाए। और जल तत्व और पृथ्वी तत्व का आता है तो वो तो रूटीन का भाव है। गुरुजी भाई भैया एक सवाल और। सुबह हम उठ के जैसे अपने मंदिर में जाके अपने सतगुरु भगवान को प्रणाम करते हैं, उनसे 2 बात करते हैं, तो उस वक्त सुबह सुबह अगर आंखों में आंसू आए तो वो क्या नेगेटिव माना जाता है या पॉजिटिव माना जाता है? नेगेटिव पॉजिटिव कैसे? जैसे कहते हैं सुबह सुबह उठ के आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि सुबह खुश खुश उठना चाहिए। ऐसा नहीं है। मैं कई बार प्रवचन करता हूँ तो रात को ही करता हूँ प्रवचन, ज्यादातर नॉर्मली सत्संग रात को ही होती है। मेरे को अगर कोई विषय ऐसा दे दिया जाए जो रामचरित मानस के ऊपर हो या गुरु महिमा के ऊपर हो तो आंख में आंसू आ जाते हैं, तो वो तो रात को जरूर थोड़ी कि वो दिन में आ रहे, सुबह आ रहे या रात को आ रहे। कई कथावाचकों को देखा होगा, वो बोलते बोलते, मोरारी बाबू को देखा होगा, बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, भाव प्रधान हो जाता है पूरा शरीर, हमारा पूरा जो बॉडी है, जो अल्फा बीटा थीटा गामा, वो पूरी प्रॉपर तरीके से एक्टिव होती है। तो वो तो भाव प्रधान है, वो उसमें आकाश तत्व का लेना देना नहीं है, वो तो भाव है। जल तत्व चल रहा होगा तभी आपके जल प्रवाहित होगा। अब और किसी का कोई प्रश्न हो तो बोलिए, फिर मैं एक साधना बताता हूँ। गुरुजी एक चीज और, आप पहले साधना बताइए पूछूंगी बाद में मैं। मुझे याद है, पहले प्रश्न पूछ लो। नहीं वो ऐसा सवाल नहीं होता। आपने जो वो फोटो भेजी थी ना, शायद आपके पोते की है वो, आपने इड़ा पिंगला का एक निशान लगा के भेजा था। हाँ, वो हमारी नाक से, ये इड़ा नाड़ी है, ये पिंगला नाड़ी है, ये यहाँ से जब चलती है ना ऊपर नाक में, ऊपर चढ़कर ऐसे से नीचे तक जाती है। नीचे जाके दोनों के सिरे मैंने पोते को उल्टा लेटाकर उसमें 2 खड्डे बना। आप किसी भी बच्चे को देख लो, आप अपने बेटे बेटी को देख लो, उल्टा पटक के पीछे पीठ के नीचे गुदा इसके कूल्हे के ऊपर आप देखो तो 2 खड्डे दिखाई देंगे आपको, खड्डे टाइप का। वो अंतिम छोर है उसका, इड़ा नाड़ी का, पिंगला नाड़ी का। ये मेरा मूलाधार तो आप जैसे बताते हो कि रीढ़ की हड्डी का जो अंतिम छोर है वहां पे मूलाधार बताते हो, तो ये तो काफी ऊपर हो गए ये दोनों जो छोर आपने बताए हैं इस फोटो में, ये तो मूलाधार से काफी ऊपर है। वो ऐसे है, 2 बिंदु मैंने ऐसे दिखाए, आपने भूल गए। आप मैंने ये कहना है कि जो कुंडलिनी है ना उसका शेप यो है, ये इड़ा नाड़ी, ये पिंगला नाड़ी, यहाँ से वो ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे। जो मैंने चित्र बनाया था ना, मैंने चित्र आप उंगली में बनाया था, एक ये दोनों मिलके ऐसे, फिर ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल, वो फिर रीढ़ की हड्डी के नीचे जा रहा है। हाँ गुरुजी अब समझ आ गया, मैं उनको छोर ही लेके चल रही थी, मैंने मूलाधार तो काफी नीचे चला गया था। अब समझ आ गया। हाँ पवन भैया पूछो आप। हाँ गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव मैं कह रहा था, ये गटकने से जो तत्व, चाहे आप बता रहे थे गटकने से बढ़ता है, तो सुषुम्ना हो चाहिए, क्या मानना भाई, ईड़ा पिंगला सब ये गटकने से बढ़ते ही है फिर? हाँ लेकिन इड़ा पिंगला को तो कौन बढ़ाना चाहेगा? नहीं पूछ रहा हूँ गुरुदेव में तो बस। हाँ देखो बढ़ा सकते हैं, लेकिन
वो बार बार वही शब्द बोलता हूँ मैं कि समृद्ध को ना दोष गोसाई, अपन इतने काबिल तो होने चाहिए ना। हम्म। हाँ। सुषुम्ना को बढ़ाने के लिए गटकना पड़ता है गुरुदेव ना। हाँ, लेकिन तब आम आदमी को ध्यान नहीं देता है, इसलिए वो भूल जाता है, बाद में याद आता है कि यार मैं ऐसा कर लेता तो ठीक रहता। अब सुनो आप। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। गुरुदेव, जैसे सुषुम्ना चलती है अपने शरीर में, तो हाँ, कोई ना कोई इंडिकेशन तो जरूर होता होगा। जैसे ईड़ा चंगली है तो अपन को पता लग जाता है कि हाथ का मोमेंट या किसका क्या है। सुषुम्ना भी चलती होगी तो कहीं ना कहीं शरीर में कोई ना कोई जरूर मोमेंट होता होगा जिसका पता लग जाए कि सुषुम्ना चली है। बिल्कुल। जब सुषुम्ना चलेगी ना तो आपने आपके कुंडलिनी पे मूवमेंट होगा, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उस पर मूवमेंट होगा, आपका जो सहस्त्रार है उस पर मूवमेंट होगा, आपके जो कुटस्थ है उस पर मूवमेंट होगा। ये चीजें आपकी जो हथेली है, कई बार देखो ये हमारी विडंबनाएं है। कई बार हम ऐसे 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 खुजली चलती है हाथ में, ऐसे ऐसे खुजली चलती है, कैसे आएंगे, ऐसे बोलते हैं लोग, बात कैसे आएंगे। इस हाथ में अगर खुजली चल रही है इस जगह पर, तो इसका मतलब है सूर्य प्रधान सुषुम्ना। इस हाथ में इस जगह पर अगर खुजली चल रही है तो इसका मतलब है चंद्र प्रधान सुषुम्ना। ये लेकिन हम वो ज्योतिष के अनुसार ये मान के चलते हैं कि सीधे हाथ में खुजली चली तो कैसे आना है, और उल्टे में चली तो कैसे जाना है। ये तय बात है कि आना जाना है, यही नियम है इसमें लागू। लेकिन जब इस हाथ पे अगर खुजली चल रही तो उस ताली को बजाओ। इस ताली को बजाने से पूर्ण सुषुम्ना आपकी एक्टिव होगी। और और किसी गुरुदेव, पूर्ण सुषुम्ना में कोई मूवमेंट होता है कहीं? पूर्ण सुषुम्ना में पूर्ण सुषुम्ना में यही होगा। एक तो मैंने बताया ना कि जो हमारा जिसको पिताश्री बोलते हैं कुंडलिनी, स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी है, और जो जो 6 चक्र है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 चक्र है, उन 6 चक्रों में कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा, बेस्ट फील होगा। या कुटस्थ है, यहाँ पे फीलिंग होगी, अलग ही टाइप की फीलिंग होगी जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। गुरुजी जैसे कई बार बैठे बैठे पीछे पीठ पे एक अजीब सी सरसरी चढ़ती है जो बहुत अच्छी लगती है, क्या वो भी पूर्ण सुषुम्ना का संकेत है? हाँ हाँ। और गुरुदेव, ये चोटी, जहाँ चोटी लगाते हैं ना अपन, हाँ उस जगह मूवमेंट हो तो? हाँ, उस जगह मूवमेंट हो तो वो तो भौतिकवाद से परे की चीज है। वो तो सहस्त्रार है। गुरुदेव मैं कह रहा था आज्ञा चक्र पे भी थोड़े दिन पहले यहाँ पे मेरा वाइब्रेशन चल रहा था। हाँ, ये आज्ञा चक्र, तो उस समय क्या करना चाहिए हमें, मतलब वो उस तो समय किसका ध्यान करना चाहिए? आप मेडिटेशन करते हो ना तो ये तो होना ही है, ये तो अच्छी बात है। वहां अगर इस प्रकार का वाइब्रेशन हो तो जिस सतगुरु के आप समर्पित हो, चरणों में समर्पित हो, उसका ध्यान करो तो निश्चित तौर पर वो आपको कोई ना कोई बात बताएगा। वो जो बात बताएगा मैं मेरे शब्दों से नहीं बता सकता। जय श्री राम गुरुदेव। गुरुदेव, जैसे आपने कहा चंद्र या सूर्य को पी लो, हाँ, सुबह उठते समय पी लो। बाई चांस चंद्र नहीं चल रहा है, सूर्य चल रहा है, तो उसको पी लो, पी के उठ जाओ। पर गुरुदेव, उसके साथ तत्व जो चल रहा है वो भी अंदर पिया जाएगा, उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, तत्व तो उसके साथ ही पिया जाएगा ना। जब तत्कालीन नाड़ी में जो भी तत्व चल रहा है वो साथ ही तो पियोगे आप। तो गुरुदेव, वो तत्व लंबा चलेगा या उस पे तत्व पे वहीं कोई फर्क पड़ेगा उसका? नहीं, लंबा चलेगा वो। जी गुरुदेव, वो आ गया। और किसी के कोई प्रश्न हो तो पूछिए आप। कल नई साल है, नई साल से रिलेटेड कोई बात हो पूछनी हो तो पूछिए आप। और मैं तो पुनः आपको यूं कह रहा हूँ कि कल का दिन कम से कम एक दिन तो ऐसे प्रॉपर डालो, आपके 365 दिन का भाग्य तय करना है। तो एक दिन की बात कर रहा हूँ, 24 घंटे की बात, 24 घंटे भी नहीं बल्कि मोर देन 12 आवर्स, 12 घंटे की बात कर रहा हूँ। तो 12 घंटे आप दिन भर जगते रहो, तब तो एक्टिविटीज वैसे ही करो जैसे स्वर के अकॉर्डिंग स्वर। तो 365 दिन का आपका बायोग्राफी बनेगी, आपका भविष्य बनेगा, आपका फ्यूचर बनेगा। किशन भाई जी माइक बंद करो ना आपका। अब देखो, कल से नवरात्र शुरू है।
नवरात्र के अंदर आप गोदरेज की अलमारियां सबके घर में होगी। गोदरेज की अलमारी में एक कांच होता है बड़ा सारा, बहुत बड़ा आदमकद कांच। जो चश्मे लगाते हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जिनकी आईसाइट अच्छी है, प्रॉपर 6/6 है वो, और जो चश्मे लगाते हैं तो चश्मे लगा के देखो क्या फर्क पड़ता है। तो उस अपनी फोटो को खुद को देखो उस कांच में, और 8 दिन तक देखो, एकम, दूसरी, चौथ, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, 8 दिन तक देखो। और नवमी के दिन मेरे लिए, मैं जब से पैदा हुआ हूँ, मेरे लिए रामनवमी का विशिष्ट महत्व है मेरे जीवन में, क्योंकि मैं राम से नहीं भी हूँ इसलिए भी, और इसलिए नहीं, लेकिन वैसे भी मेरा बहुत लगाव रहा शुरू से रामनवमी के ऊपर। तो आप 8 दिन देखिए, आप रामनवमी के दिन आप अपनी ही फोटो अपने ही अक्ष में झांक कर, अपने ही कांच में देखकर अपनी फोटो को, और हल्की सी आंख बंद कर लो, सतगुरु का मंत्र जपते हुए आंख बंद करके छत पे देखो। अगर आप छत के ऊपर बैठे हो तो आकाश को देखो, और अगर कमरे के अंदर बैठे हो तो छत को देखो। तो आपको पंखा बंद होना चाहिए, पंखा नहीं चलना चाहिए। तो आपको आपकी ही फोटो दिखेगी, लाइट बंद होनी चाहिए, फोटो आंख बंद करके लाइट बंद कर दो, अपनी फोटो दिखेगी आपको। उसमें अगर बायां हाथ पूरा शरीर सही सलामत दिखा आपका तो कोई बात नहीं, तो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर बायां हाथ कटा तो क्या होगा, दाहिना हाथ कटा हुआ दिख रहा तो क्या होगा, दाहिना पैर कटा हुआ दिख रहा तो क्या होगा, बायां पैर कटा हुआ दिख रहा तो क्या होगा, खुद की गर्दन कटी हुई दिख रही हो तो क्या होगा, ये मैं बताना नहीं चाहूंगा, आप मेरे तत्व दर्शन में पढ़ लेना। तो यह मेरा पंचांग है, उसमें दे रखा मेरा डिटेल, क्योंकि ऐसी असंख्य बातें आज साल का अंतिम दिन है, मैं बताऊंगा नहीं। तो आपको पूरे 365 में क्या होना है, किस प्रकार की दुर्घटना या सुघटना होनी है, वो उसमें आपको पूरी दर्शाई जाएगी। ये एक साधना है जिसको स्वचित्र साधना बोलते हैं, और ये कहीं नहीं मिलेगी आपको, इस मेरी पुस्तक के अलावा या मेरे पंचांग के अलावा कहीं मेरी कोई किताब में नहीं मिलेगी। गुरुदेव इसमें समय सुबह का या किसी भी समय कर सकते हैं? नहीं, कभी कभी। अच्छा, और कितनी देर, मतलब कितनी देर करना है, कांच में देखना कितनी देर है शरीर को? जब तक आंख खिली, जब तक। ओके। और गुरुदेव ये जो ऊपर जो छत पे जो देखने का रहेगा, ये डेली देखना है या 9वें दिन देखना है? नहीं, वो तो 9वें दिन तक, 8 दिन तक तो आपको कांच में अपनी फोटो देखनी, ताकि अपनी ही फोटो अपनी नजरों में जम जाए। 9वें दिन देखना हो। गुरुजी, आईने से और साधक की दूरी कितनी हो? हाँ, नजदीक नहीं होनी चाहिए, 4 फीट दूर होना चाहिए। मेडिटेशन जो भी हो लगभग अपने से 4 फीट दूर होना चाहिए। श्री राम। उसमें पूरा शरीर दिखाई देना चाहिए फिर? है? पूरा शरीर दिखाई देना चाहिए? पूरा शरीर दिखाई देना चाहिए। और अगर किसी के पास ऐसा आईना ना हो तो आधा ही दिखे तो? नहीं, फिर वो छोटा कांच दूर रखो, फिर वो ज्यादा दूर फिर दिखेगी नहीं फोटो। तेरे पास नहीं क्या करें? गुरुदेव बैठ के, मेरे पास नहीं है। नहीं बैठ के, यदि शीशे को रख के नीचे बैठ के फिर वो पूरा शरीर देखे तो? हाँ, नीचे बैठ के देखो, कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं कब कह रहा हूँ खड़ा देखना, भाई किसी के पास लंबा कांच हो तो खड़े होकर देखो, छोटा है तो बैठ के देखो। भाई इतना बड़ा, श्री राम गुरु जी। सब घर में होता है, इतना बड़ा तो शायद कल्पना का भी है, इतना बड़ा कांच तो है ही है। है गुरुजी, लेकिन अगर 4 फीट दूर खड़ी, अगर मैं उससे 4 फुट दूर होती हूँ तो फिर शायद आधा ही दिखेगा। मैं देख के आती हूँ जाके। हाँ गुरुजी, मैं ये कह रही थी, मैंने ये वाला किया था, पर इसको मैं 1 से 2 मिनट बाद में देख नहीं पा रही थी। मुझे मतलब बहुत ज्यादा भय महसूस हो रहा था। नहीं, वो देखो बेटा, ये तो लिमिट तो बांधना अपने हाथ है। 1 या 2 मिनट की सवाल नहीं है, जब तक आंखें झपके नहीं। आपका मेडिटेशन तो प्रॉपर होना चाहिए, ये तो करना आपका। बुद्ध ने कहा था कि मैं रास्ता बता सकता हूँ, चलना आपको। मैं भी यही कर रहा हूँ कि मैं तरीका आपको बता सकता हूँ, हर तरीके से बता सकता हूँ, आपके अंदर घुस के बता सकता हूँ, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा ना। पर गुरुजी, भय वाली स्थिति आ जाती, मैं वो ये कह रही हूँ। मेरे साथ बता रही हूँ, मैं सबकी तो नहीं कह रही, पर मेरे साथ बता रही हूँ।
जो व्यक्ति, जो जीव गुरुदेव के समर्पित हो गया ना, उसको डर तो दिमाग से निकाल ही देना चाहिए। अगर डर हमारे दिमाग में है तो फिर हम कहाँ गुरुमुखी हुए? फिर तो हमारे को अपने आप पे भरोसा नहीं है। भाई अभी मेरे को देख लो, मैं कहीं जाता हूँ तो कहीं तो लुच्चे लफंगे मिलते हैं, कहीं बदमाश मिलते हैं, हर जगह तो इज्जत देने वाले नहीं मिलता है। तो मैं तो दिमाग से निकाल के जाता हूँ। गुरुदेव ये तराटक करने के बाद आके झपकने का काम मतलब बहुत लंबे समय तक झपकती नहीं है, मतलब कितनी देर, इसलिए मैंने पूछा था टाइमिंग कि वो कब तक देखना है। हाँ, तो वो जब तक आप देख सकते हो। अच्छा, काफी लंबे समय तक। हाँ, गुरुजी पूरे शरीर पे ध्यान देना है या कहीं स्पेशली? काफी लंबे समय का मतलब है 12 मिनट तो देखो ही आप। 12 मिनट? हाँ, 24 मिनट की एक घड़ी होती है तो आधी घड़ी तो देखो आप। ओके ओके गुरुदेव। गुरुजी घुटनों स्पेशली तक कहीं ध्यान का देना दिखाई दे रहा है बस, है? घुटनों तक दिखाई दे रहा है, घुटनों से नीचे दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, बैठ के करो। पर वो शीशा वहां से उतरता नहीं है, वो उसमें बिल्कुल अटैच है अलमारी के अंदर। हाँ, तो थोड़ा दूर खड़े रहो बेटा, दूर कोई कुर्सी पे बैठो या टेबल स्टूल पे, वो जो सेंटर टेबल है उस पर बैठो। हाँ गुरुजी, मैं सोफा खिसका लूंगी हाँ। साइड में। हाँ, तो और कोई बात हो तो पूछे, फिर तीसरी कड़ी क्लास की। गुरुजी पूरे खुद के ऊपर पूरा ध्यान देना है या कहीं जैसे आंखों के पास, या पूरे पूरे शरीर पे ध्यान देना है? चेहरे पे। सिर्फ चेहरे पे? हाँ, चेहरे पे ध्यान देना, लेकिन आप एक जगह देखोगे तो ही शरीर तो पूरा दिखेगा ना आपका। जी गुरुजी। गुरुजी कल से नवरात्र है और अगर मेडिटेशन से संबंधित थोड़ी सी जानकारी दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 9 दिन में हमें किस हिसाब से चक्रों का अध्ययन करना चाहिए? होता है ना बेटा, ये सिद्धि है, ये करो। ये सिद्धि है ये ना ये। आईने वाली ना? हाँ, जी गुरुजी। कोई बात हो। नहीं है किसी के पास? गुरुजी एक सवाल और था कि तत्वों का एक, पवन भाई आपका ये माइक बंद करो ना, कि तत्वों का एक निश्चित समय होता है हर व्यक्ति का या सबका अलग अलग टाइमिंग पे चलता है? तत्वों का एक ही समय होता है। 4 मिनट आकाश, 8 वायु, आकाश वायु, अग्नि का 12, जल का 16 और पृथ्वी का 20, सबका समान ही होता है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, जैसे जैसे आप या मैं हूँ, जैसे मेरा मान लीजिए अभी वायु तत्व चल रहा है, या आपका तो मुझे नहीं पता कौन सा चल रहा है, तो क्या सबका एक साथ चलता है, सबका अलग अलग चलता है? ये पूछना चाह रही थी। ये प्रश्न गर्भ में रहने दो, क्योंकि ये प्रश्न योग से संबंधित है। मेरा कौन सा चल रहा है, तब आपका कौन सा चलेगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। आपका कौन सा चलेगा, ये कहना तो एक गर्भ में रहना दो, ये मैं फिजिकली करके बताऊंगा आपको। वो तो ठीक है गुरुजी। मैं कल सुबह का सोच रही थी कि अगर एक, जैसे मान ली हम 4 बजे उठे या 3 बजे उठे, तो एक समय निश्चित होता है किसी तत्व का, या बिना समय के चलता है? ये पूछना चाह रही थी। वो तो जो समस्या होनी है उसके अकॉर्डिंग वो तत्व चलेगा, जो लाभ या हानि होनी है उसके अकॉर्डिंग वो तत्व चलेगा। जी गुरुजी। तो ये विश्राम दें क्लास को। गुरुदेव एक सवाल, गुरुदेव एक सवाल। हाँ, बोलो। जय श्री राम। गुरुदेव जैसे मैंने एक आपको एक बार पूछा था व्हाट्सएप पे, मेरे ये इड़ा की तरफ जो कोहनी है हाथ में, कोहनी के जस्ट ऊपर मेरे लगभग महीना भर हो गया, तो हमेशा वाइब्रेशन होता रहता है, दिन में भी सुबह शाम, ये बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होता है इस जगह। हमारी गर्दन एक बेरिंग के टाइप की, आपने विज्ञान पढ़ा होगा। इसमें एक इस जगह गोल गोल चीज है जिसको हम ये क्या बोलते हैं, इसको कंठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तो ये पूरी घूम जाती है 180 डिग्री। इसका मतलब इसमें मूवमेंट है, ऐसे 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 करने का, जैसे यो यो मैं देख रहा हूँ। तो इस जगह विशुद्ध चक्र है, इस जगह का फड़कना चाहिए, फड़के। इसका फड़कने का तात्पर्य अलग है, इसका तात्पर्य अलग है। तो ये वाला अंग फड़के, ये वाला इसके नजदीक का, तो इसका मतलब है कि विशुद्ध आपने तमाम चीजों को, तमाम गुरुदेव की कृपा से जितनी भी चीजें हैं इसमें अध्यात्म की,
उसको शुद्ध से विशुद्ध, विशुद्ध, एकदम शुद्ध तरीके से आपके घटित हो चुकी शरीर के अंदर, इसका ये तात्पर्य है फड़कने का। और ये कोहनी जैसे हाथ की जो कोहनी होती है, जहाँ हाथ बैंड होता है, ये आवाज ही नहीं आ रही आपकी। गुरुदेव, कोहनी होती है ना, हाथ की कोहनी। हाँ, ये इसके ऊपर, हाँ इसके ऊपर ये मैंने एक बार पहले बताया था शायद कि ये जो हाथ जहाँ से शुरू होता है ना, उसी से इसको मानेंगे पूरे हाथ को, चाहे ये हाथ हो, चाहे ये उंगली, ये यहाँ से शुरू हुआ है, तो इसको इसी का अंग मानते हैं, इसका कंधे का। जी गुरुजी। तो ये विश्राम करें। जय श्री राम। अगली क्लास शायद मैं कई बार से लूंगा, आज तो मैं अजमेर में हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम गुरुदेव। जय श्री राम गुरुजी। मेरा कृष्ण। जय श्री राम गुरुजी। आज आप छोड़ने का मन नहीं कर रहा गुरुजी हमारा। जय श्री राम सभी को। सबको जय श्री राम, नई साल मुबारक हो सबको। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी को ढेरों शुभकामनाएं।